हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रश्मि वर्ष में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8 के संस्कृत विषय का दीपकम भाग 3 की प्रथम पाठ संगच्छध्वम संवदध्वम के हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य को बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ संगच्छध्वम संवदध्वम। संगच्छध्वम जिसका अर्थ है साथ साथ चलो, संवदध्वम जिसका अर्थ है साथ साथ बोलो। अर्थात इस पाठ में सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने और एक होकर एक भाव से जीवन यापन करने का संदेश दिया गया है। इस पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। एक छात्रा बोलती है, नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्रावधन्तः। जिसका अर्थ है, नमस्ते आचार्य, हमारे विद्यालय के खेल उत्सव में फुटबॉल प्रतियोगिता में हम विजय प्राप्त किए हैं। उस पर आचार्य ने बोला, वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंदिना कथम पराजिता। मतलब, बहुत बहुत बधाई, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों को हार्दिक अभिनंदन देते हुए आचार्य बोलते हैं, क्या आप सब जानते हैं कि आपके विरोधी खिलाड़ी, आपके प्रतिद्वंदी क्यों हारे? उस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, आम जानामि आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्, किंतु विपक्ष दले तत् नासीत्। अर्थात, हाँ जानता हूँ आचार्य, हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपसी सामंजस्य था, लेकिन प्रतिद्वंदी टीम में ऐसा नहीं था। उस पर एक छात्रा ने फिर से बोला, सत्यम आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत्, ते अन्योन्यं सहयोगं न कृतवन्तः। मतलब, सत्य है आचार्य, उनकी टीम के खिलाड़ियों में आपसी मतभेद और द्वेष भावना थी, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। फिर आचार्य बोलते हैं, तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यक्यम। मतलब, तो फिर बताइए बच्चों, विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? पर एक छात्र ने बोला, मिलित्वा कार्य करणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। मतलब, मिलकर काम करना, एकता और आपसी तालमेल आवश्यक है। आचार्य ने बोला, सत्यम एव उक्तम, एष एव संदेश वेदे संगच्छध्वम संवदध्वम इत्येवं प्रदत्तः। मतलब, आचार्य ने बताया, बिल्कुल सही कहा, यही संदेश हमारे वेद में इस प्रकार दिया गया है, साथ साथ चलें और साथ साथ बोलें। फिर एक छात्र ने पूछा, आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीत एषा संदेशः, कः च अस्य अभिप्रायः? आचार्य, यह संदेश कौन से वेद से लिया गया है? कस्मात् वेदात्, कौन से वेद से लिया गया है? गृहीत मतलब लिया गया है, ग्रहण किया गया है। और इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अभिप्राय है? उस पर आचार्य ने बोला, ऋग्वेदे संज्ञान सुक्तस्य एषः मंत्रांशः, एतत् संघटन सुक्तम इत्यपि प्रख्यातम, आगच्छन्तु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। ऋग्वेदे मतलब ऋग्वेद में, संज्ञान सूक्तस्य संज्ञान सूक्त का एषः मंत्रांशः यह मंत्र का अंश है। एतत् संघटन सूक्तम यह संघटन सूक्त, इत्यापि
इस नाम से भी प्रख्यातम प्रख्यात है। आगच्छन्तु आओ, वयम अस्य सुक्तस्य हम लोग इस सुक्त का प्रसिद्ध तीन मंत्रान पठामा, प्रसिद्ध तीन मंत्रों को पढ़ते हैं। ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त के इस मंत्र का अंश है। यह संगठन सूक्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। आइए हम सब इस सूक्त के प्रसिद्ध तीन मंत्रों का पाठ करें। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेद साक्षात ब्रह्म मुखी सुता पवित्रमा देवी वाक् इति मन्यते। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चेति। इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वभिः मन्यते। भवन्तः सर्वे स्थला शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। अतः आगच्छन्तु, प्रणामाञ्जलि कृत्वा नेत्रे मिलित्वा एकाग्रचित्तेन समवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः। मतलब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्ममुखी, वेद को साक्षात ब्रह्मा के मुख से, सुता पवित्रमा देवी वाक्य मुख से प्रकट हुई अति पवित्र और दिव्य वाणी इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेद की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद अद्य विश्वस्य, आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वभिः मन्यते, प्राचीन साहित्य रूप में विद्वानों द्वारा माने जाते हैं। मतलब ये वेद आज भी विद्वानों द्वारा विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्थला, आप सभी नहाकर, शुद्ध वस्त्राणि, साफ कपड़े पहनकर, पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा, जूते चप्पल बाहर निकालकर, अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। मतलब आप लोग सभी नहाकर, साफ कपड़े पहनकर, जूते बाहर निकालकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ, प्रणामांजलि कृत्वा और हाथ जोड़कर, नेत्रे मिलित्वा आंखें बंद करके, एकाग्र चित्त से, समस्त स्वरेन सभी सामूहिक रूप से एक स्वर में वेद मंत्राणाम उच्चारण कुर्मो, वेद मंत्रों का उच्चारण करो। मतलब आप सभी आओ, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, एकाग्र चित्त से और एक स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करो। आप सभी प्रार्थना सभा में एक पंक्तिवत खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वह 3 मंत्र जिसकी प्रार्थना करते हैं वो इस प्रकार है। संगच्छध्वम संवदध्वम संग वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस चित्तमेषाम। समानम मंत्र अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इस प्रकार तीनों मंत्र का प्रार्थना सभा में हम सभी उच्चारण करते हैं। तो आइए इन सभी मंत्रों के भावार्थ को हम लोग समझते हैं। इसके पहले इसमें वेद के ऋषि अंगिरस परमेश्वर के संदेश द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? मंत्राणाम भावार्थम जानीमः। चलिए मंत्रों के भावार्थ को जानते हैं। पहला श्लोक है, संगच्छध्वम संवदध्वम सं वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। पदच्छेद, जिसमें सारे पदों को अलग करके बताया गया है। वो सारे पद क्या हैं? संगच्छध्वम संवदध्वम सं वह मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते।
इसका अन्वय क्या है? यूयम संगच्छध्वम संवदध्वम व मनांसि संजानताम यथा पूर्वे देवा भागम संजनाना उपासते। मतलब है यूयम मतलब आप सभी मनुष्यों को बोला जा रहा है, हे मनुष्य, संगच्छध्वम संवदध्वम, आप सभी, संगच्छध्वम सभी साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो, यानी एक स्वर में बोलो, व मनांसि संजानताम, एक दूसरे के मन को अच्छे से जानो। मतलब हे मनुष्य, आप सभी साथ साथ आगे बढ़ो, सभी एक स्वर में बोलो, एक दूसरे के मन को अच्छे से जानो। यथा पूर्वे देवा, जिस प्रकार पहले देवताओं ने भागम संजनानाम उपासते, अपने अपने भागम मतलब कर्तव्य को, संजनाना मतलब समन्वय पूर्वक, उपासते निर्वहन किया। जिस प्रकार पहले देवताओं ने अपने अपने कर्म को, अपने अपने कर्तव्य को अच्छे से समझकर उसका निर्वहन किया, उसी प्रकार आप भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा बताया जा रहा है। अब आते हैं हम उसके सारांश पर। तथैव यूयं मनुष्यः अपि स्वस्मि कुटुम्बस्य दलस्य लोकस्य च प्रगत्या नित्यं सम्भूय स्वस्वकर्तव्यस्य सुचारां निर्वहन् कुरुत इत्यर्थं यूयं सर्वे वैमनस्यं परित्यज्य एकेन भावेन जीवत तथा सर्वे अभिष्ट फलानि च प्रापुवत। जिसका अर्थ है, इसी प्रकार आप सभी मनुष्य अपि स्वस्मि कुटुम्बस्य, अपने परिवार का भी, दलस्य अपने दल का, लोकस्य अपने विश्व का, च प्रगत्या प्रगति के लिए, नित्यम संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य, नित्यम मतलब हमेशा, अपने स्व स्व कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का सुचाराम निर्वहन कुरुत, सुचारू रूप से निर्वहन करें। मतलब इसी प्रकार आप सभी मनुष्य भी अपने परिवार की, अपने दल की और अपने विश्व की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहें। इत्यर्थम यूयम सर्वे वैमनस्य परित्यज्य, इस प्रकार आप सभी वैमनस्य मतलब वैर भाव को परित्यज्य मतलब त्याग कर, एकेन भावेन एक भाव से जीवत जीवन यापन करें, तथा सर्वे अभिष्ट फलानि च प्रापुवत, और सभी अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें। मतलब क्या कहा गया है, आप सभी वैर भाव को त्याग कर मिलकर एक भाव के साथ रहें, ताकि आप सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। आते हैं हम अपने दूसरे श्लोक की तरफ। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इसका पद विच्छेद क्या है? समानः मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तम एषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वह हविषा जुहोमि। अन्वय है, एषां मंत्रः समानः समिति समानी मनः समानम चित्तम सह अस्तु वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि। इसका अर्थ है, हे मनुष्य, एषां मंत्रः समानः, आप सभी के विचार समान हो, मंत्र मतलब विचार, समान हो मतलब एक समान हो, आप सभी के विचार समान हो। समिति समानी, समिति मतलब उद्देश्य, आप सभी के लक्ष्य समानी समान हो, आप सभी के उद्देश्य समान हो। मनः समानः, सभी के मन समान हो। चित्तम सह अस्तु, और चित्त भी एक समान हो। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि, मतलब मैं आप सभी को एक समान विचार से, समानम मंत्रम मतलब एक समान विचार से, अभिमंत्रये मतलब जोड़ता हूँ, आप सभी को एक समान विचार से जोड़ता हूँ। वह समानेन हविषा जुहोमि, और एक समान प्रार्थना के रूप में ज्ञान यज्ञ में आहुति अर्पण करता हूँ। इसके सारांश इस प्रकार है। इत्यम कृपयः महात्मनः च सर्वदा
सामन्तस्य पूर्णं संकल्पं मंत्रणां च दिव्य भावेन योजयित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते। मतलब इत्थम इस प्रकार कृपया महात्मनः च ऋषि और महात्मा सर्वदा सदा सामंजस्य पूर्णम आपसी मेल मिलाप संकल्प मंत्रणाम पूर्ण संकल्प मंत्रणाम च मतलब एक विचार दिव्य भावेन दिव्य भाव से योजित्वा जोड़कर समाजे प्रचारयन्ति समाज में प्रचार करते हैं। मतलब क्या है, इस प्रकार ऋषि और महात्मा सदा आपसी मेल मिलाप पूर्ण संकल्प और एक विचार या परामर्श को दिव्य भाव से जोड़कर समाज में प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यार्थम च और उसकी सफलता के लिए परमेश्वरम परमेश्वर से प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। और क्या करते हैं, और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आते हैं हम अपने तीसरे श्लोक पर। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इसका पद विच्छेद क्या है, समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मन यथा वह सुसह असति। अन्वय, हे मानवा वह आकुति समानी अस्तु वह हृदयानि समान संतु यथा वह सहसु असति तथा वह मन समान असतु। अर्थ क्या है इसका, हे मानव हे मनुष्य वह आकुति समानी, आकुति मतलब लक्ष्य संकल्प, आप सभी का, वह मतलब आप सभी का, वह आकुति समानी आप सभी के लक्ष्य आप सभी के संकल्प समानी अस्तु समान हो, वह हृदयानि समान संतु वह आप सभी का हृदयानि हृदय में समान संतु समान विचार हो, यथा वह सह सुअस्ति जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, वह आप सब सह सु असति जिस प्रकार आपका संगठन सु असति मतलब सुंदर और उत्कृष्ट होता है, तथा उसी प्रकार वह मना है आप सभी का मन भी समानम अस्तु समान हो, मतलब आप सभी के संकल्प एक समान हो, आप सभी के हृदय में समान विचार हो। जिस प्रकार आपका संगठन सुंदर और उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार आपका मन भी एक समान और सामंजस्य पूर्ण हो, अर्थात आपके सोच विचार एक जैसी कल्याणकारी हो, ताकि आप सब समाज में पूरी एकता और सुख के साथ मिलकर रह सकें। फिर आते हैं हम इसके सारांश पर। अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्र विश्वे च सुखम शांति मैत्री भाव च विराजते। एते मंत्रे संघटित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम उत्साह आयु आरोग्यम विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति आत्मतृप्ति च भवति। जिसका अर्थ है अनेन एव परिवारे, इस प्रकार, अनेन मतलब इस प्रकार, एव मतलब ही परिवार में इस प्रकार ही परिवार में, गणे समुदाय में, राष्ट्र समाज में, विश्व और विश्व में, सुखम शांति मैत्री भाव च विराजते, सुख शांति और मैत्री भाव आता है विराजमान होता है। इस प्रकार से ही परिवार में समुदाय में समाज में राष्ट्र में और विश्व में सुख शांति और मैत्री भाव आता है। एते मंत्र, इन मंत्रों से ही संगठित रूप से सहजीवनस्य कृते एक साथ जीने की कृते प्रेरणा लभ्यते प्रेरणा मिलती है। मतलब इन मंत्रों से ही, इन विचारों से ही संगठित रूप से एक साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। एतेन स्वजीवने, एतेन मतलब इससे, स्वजीवने स्व मतलब अपने,
अब स्वजीवने अपने जीवन में, लोके च और लोक में यानी संसार में, प्रसन्नता, सौमनस्यम, उत्साह, आयु, आरोग्य, एतेन स्वजीवने, एतेन मतलब इस प्रकार से, इससे, स्वजीवने अपने जीवन में, लोके च और लोक में, प्रसन्नता, प्रसन्नता, सौमनस्य मतलब अच्छे विचार, उत्साह, उत्साह, आयु, दीर्घायु, आरोग्यम, स्वास्थ्य, विजय, विजय, समृद्धि, समृद्धि, धर्म, धर्म, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति और आत्म तृप्ति च, आत्म तृप्ति की संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब इस मंत्र से क्या होता है, ऐसे विचारों से हमारे जीवन में, हमारे संसार में प्रसन्नता, अच्छे विचार, उत्साह, दीर्घायु, स्वास्थ्य, विजय, समृद्धि, धर्म प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति और आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये रहे कुछ पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्दार्थ। हाँ, पाठ के अंत में ये मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। ये दोनों प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है, इस पाठ में किस ऋषि ने मनुष्यों को उपदेश दिया है? मैंने अपने वीडियो में उस ऋषि का नाम लिया है। आप उस वीडियो को अच्छे से सुने। उस ऋषि का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और दूसरा प्रश्न है, संगच्छध्वम संवदध्वम यह कौन से वेद से ली गई है? ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। आप अगर मेरी वीडियो को अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको इन दोनों का प्रश्न का जवाब आसानी से मिल जाएगा और आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। मुझे भी समझ में आएगा कि आपने मेरी वीडियो को ठीक से सुना है, समझा है या नहीं। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो, कहीं कुछ आपको सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। मैं सभी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।